एक्चुअली मैं तो फार्मिंग में था। मैंने कंप्यूटर्स वगैरह के काफ़ी 2-4 बिज़नेस करके फिर मैं एग्रीकल्चर में आ गया था। एग्रीकल्चर करते करते टेक्निकल आदमी है, पूरा डेवलप्ड है मेरे फार्म, 100 एकर्स ऑफ लैंड्स है मेरी, और पूरी डिज़ाइंड है, मैकेनाइज्ड कर दी मैंने। यानी आज से 22-25 साल पहले मैंने मैकेनाइज कर दी थी। यानी 80% मेरा मशीनों पे काम चलता है, सिर्फ 15-20% मेरा मैनुअल है। तो हमारा चालू था, तो बच्ची का एजुकेशन वगैरह हुआ, फिर वो अपना काम भी कर रही थी, वो बॉम्बे में फिल्म डायरेक्शन लाइन में चले गई थी। तो कोरोना लगा तो बॉम्बे एकदम बंद हुआ, सिटी बंद हुई, तो उसको यहाँ बुलाया। पूरा डेढ़ हो गया था ना, बॉम्बे में कुछ भी मूवमेंट ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ जब उसने देखा कि ये सब चीज़ें, यहाँ हम रहने भी आ गए थे, मैं यहाँ आ गया 4 साल पहले आ गया यहाँ रहने, उसी समय ये आई, तो इसको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। वैसे भी वो वैली स्कूल्स में पढ़ी है, पहाड़ों पर ही पढ़ी है शुरू से, बचपन से बाहर ही थी। तो वैक्यूम था, हम तो करी हमारा ये डेवलपमेंट प्लांटेशन, मैं मेरी मिसेस, पूरा काम मेरी मिसेस मैगजीन देखती है एग्रीकल्चर का, हर प्लांट लगा हुआ है व्यवस्थित, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। एक्चुअली इस पर एग्रीकल्चर में लोग काम नहीं करते। कोई भी फार्मर है तो जनरली कैसा है, खेती करता छोड़ देता है। जब मैं खेती कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि खेती भी शोरूम जैसे, अपने कहते ऑफिस रहते शोरूम, मैं कहीं भी बैठ जाऊँ तो मेरे को मन लगे। लोग भी, दोस्त भाई रिश्तेदार बहुत आने लगे थे यहाँ पर, कि साला बहुत अच्छा फील होता था। तो ये जब आई तो बोली इसको अपन और सुपरफाइन करके इसको कमर्शलाइज कर दें, ताकि अपन और कुछ उनको दे सके। ये भी थी। तो इसके दिमाग में माझी माती का कंसेप्ट आया। माझी माती यानी मेरी मिट्टी मेरी माँ, मेरी मिट्टी मेरी माँ, और मैं वैसे भी इसको माँ के जैसे ही प्यार करता हूँ, और सेवा भी वैसी करते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे वो ये आई, फिर इसने इसके ऊपर डिजाइनिंग पे काम चालू किया पूरा। और पहले जो प्लानिंग था हमारा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। जैसे लोग आते पिकनिक करते, छोटा छोटा पिकनिक जैसा प्लानिंग था, कि कोई आ गया 10-20-25 लोग आ गए तो उनको चूल्हे पर का खाना खिला दिया, कहीं बैठा के खिला दिया। लेकिन कैसा है, वो टूरिज्म में थोड़ा थोड़ा बहुत बिजी होते जा रहे थे हम लोग। तो इसको फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कमर्शियली व्यवस्थित, कि रहने के लिए बैठने की जगह नहीं थी, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, सतरंजी डाल के, दरी डाल के। तो इसको व्यवस्थित करते, प्लांटेशन पे काम किया, रूम्स बनाने चालू किए, फिर वाला इसको मैरिज पे भी लेके गए लोग, यानी एक इको फ्रेंडली कंसेप्ट पे आ गए। पहले टूरिज्म से इको फ्रेंडली, छोटे छोटे फंक्शन, 10-20-50 लोग, कई लोगों की डिमांड आने लगी। उस तरह से हम लोगों ने काम करना चालू किया, और वो डिजाइनिंग पे बच्ची का मास्टरी। नमस्ते, मेरा नाम सुजीता रविंद्र साहू है और मैं निन्नी साहू। निन्नी साहू, मेरा नाम निन्नी साहू। निन्नी जी, आप मुझे बताइए कि माझी माती का जो कंसेप्ट था, ये किस तरह आपके आइडियाज़ में आया और किस तरह आपने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या करें? मम्मी पापा खेती करते आ रहे हैं 25 साल से, और उनकी मेहनत ऐसी रही है कि सुबह लेबरों के पहले खेत पे पहुंचना, यानी 4 बजे घर से निकलना खाना वगैरह बना के, और शाम में 6, साढ़े 6, 7 बजे तक घर वापस लौटना। तो मैंने बहुत ही मेहनत देखी है दोनों की, खेतों पे दोनों की इक्वली। मम्मी उसने एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत काम किया है। अगर एक वॉल बनी है, दीवार बनी है, तो उसके ऊपर भी आपको समझ में आएगा कितना काम हुआ है। तो उस तरह से फिर वो, और ये फिर मैरिज के लिए सबसे पहले हमने ट्रायल ले लिया, उसी की मैरिज कर दी पिछले 26 जनवरी पे एक ट्रायल हो गया। जब लोग देखे कि साला इतना रॉ है, एकदम जंगल के अंदर शादी हो कैसे सकती, लोगों को तामझाम बहुत होना। लेकिन साहब जो शादी पे आया 10 मिनट के लिए आया था, जो जनरली शादी में जाते कितने, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, साहब 6-6, 7-7 घंटे यहाँ से गया नहीं बंदा। तो यहाँ पे जो फील था, कहीं बैठ रहा, कोई टेंट में बैठ रहा, कोई पलंग पे झाड़ों के नीचे खटिया लगा दी, वो सिस्टम से काम हुआ। तो लोगों को ऐसा अभी वो शोश आके, बिजनेस से शोश आके, वो हॉलों से बाहर आना था नेचर में, और यहाँ पे फ्रीडम है, शांति है। 10 लोग भी एक जगह बैठ गए तो उसको अच्छा सुकून मिलता है। तो उस तरह से वो कंसेप्ट डेवलप होता गया फिर। नमस्ते, मेरा नाम सुजीता रविंद्र साहू है और मैं निन्नी साहू। निन्नी साहू, मेरा नाम निन्नी साहू। निन्नी जी, आप मुझे बताइए कि माझी माती का जो कंसेप्ट था, ये किस तरह आपके आइडियाज़ में आया और किस तरह आपने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या करें? मम्मी पापा खेती करते आ रहे हैं 25 साल से, और उनकी मेहनत ऐसी रही है कि सुबह
लेबरों के पहले खेत पे पहुंचना, यानी 4 बजे घर से निकलना खाना वगैरह बना के, और शाम में 6, साढ़े 6, 7 बजे तक घर वापस लौटना। तो मैंने बहुत ही मेहनत देखी है दोनों की खेतों पे, दोनों की इक्वली। मम्मी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, पापा का खेती का नॉलेज और एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया है, टेक्निकली वो चीज़ें डेवलप करते हैं। तो दोनों का डेडिकेशन देख के, मेहनत देख के, और फिर उसके बाद उसका जो एक मिलना चाहिए रिवॉर्ड, वो आउटपुट ना देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में। और लोग खेती को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते, बट एक्चुअली जो खेत से एक बार प्यार करने लगे तो उसे शहर नहीं पसंद आ सकते फिर। और ये प्रोजेक्ट इसीलिए स्टार्ट हुआ कि बाहर के लोगों को फिर से खेती से जोड़ कैसे सकते, उस डायरेक्शन में फिर एग्रो टूरिज़्म के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डेवलप हो रहे थे। और हमें लगा ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि बाहर के शहर वालों लोगों को भी खेत से जोड़ने के लिए इस माध्यम से हम उसे डेवलप कर सकते हैं अपने खेत को। तो अब लोग आएंगे तो उन्हें करने कुछ चीज़ें चाहिए, उस एनवायरनमेंट में सेटल होने। एकदम से आप शहर के इंसान को मिट्टी पे छोड़ दो तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो फिर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने अपनी मेहनत, अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट से ये डेवलप किया माझी माती। आपने जब ये आइडिया जब सामने रखा तो अपने मम्मी पापा के रिएक्शन किस तरह के थे? क्या किस तरह का आपको यानी कि क्या लगा और किस तरह से शुरुआत की, क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छा लगा कि बेटी 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से बाहर पढ़ी है और उसका खेती के प्रति इतना लगाव दिखा तो अच्छा ही लगा, क्योंकि हमारी एक ही एक बेटी है। हमने भी उसको फुल एजुकेशन दिया कि वो अब्रॉड भी जा सकती है, फॉरेन जाके भी अपना कुछ सेटअप कर सकती है, इतना उसको अपने पैरों पे सेटअप करके दिया। पर वो हमारे साथ जुड़ी तो वो तो खुशी तो बहुत रहेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई है नहीं हमारा। हैंड्स मिल गया। मुझे बताइए कि यहाँ पे माझी माती में क्या कंसेप्ट है, क्या क्या फैसिलिटीज़ बाहर से आने वाले को मिल रही है, क्या कहेंगे? इसमें बच्चों ने भी कभी देखे नहीं। माझी माती में हम नाम से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि माझी माती मेरी मिट्टी। कोई बोले भी तो वो उसकी भी मिट्टी है, माझी माटी कोई और भी बोले तो वो उसकी भी मिट्टी है। उस भावना से लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े। माझी माती में आपको ट्रैक्टर ट्रॉली, फन एस्पेक्ट में ट्रैक्टर ट्रॉली राइड्स है, स्विमिंग पूल है, चूल्हे का खाना है जो ट्रेडिशनली कुक्ड है, ट्रेडिशनल डिशेस है इंडिया, और इको वेडिंग्स को प्रमोट करें। क्योंकि इको वेडिंग्स ज़रूरी नहीं है सस्ती वेडिंग या कम डेकोरेशन, या ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में। इको फ्रेंडली वेडिंग्स, हम जो वेस्ट जनरेट होता है उसे रिप्लेस कर रहे हैं ऐसी चीज़ों से जिससे वो वेस्ट जनरेट कम हो। जैसे डेकोरेशन में प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो, नेचुरल चीज़ें, आप बाम्बू की फ्रेम्स बना सकते हैं, नेचुरल फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, गमलों में पौधे लगा के स्टेज पे वैसे के वैसे रख के डेकोरेशंस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते कुछ डेकोरेटिव आइटम्स। जो फूड वेस्ट निकलता है शादी के बाद, इतना सारा खाना वेस्ट होता है, उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत होती है खाने की। और ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चे होते हैं, कोई एक डेकोरेटर कहीं से सामान यहाँ वहाँ शिफ्ट कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं। सारी मेहमान हम कोशिश करते हैं यहीं रुके, इससे जो एक होमली एनवायरनमेंट होता था कि शादी में मिलने का बहाना मिल जाता था मेहमानों को। बहुत पुराने दूर के, यानी जो नहीं मिले काफ़ी सालों से, वो भी शादियों में मिलते हैं, तो उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट दे कि वो एंजॉय करे। शादियों में ऐसे हमने सीन्स देखे हैं कि लोग मस्त खटिए पे पड़े हैं, सो गए हैं, यानी रिलैक्स होके गए हैं। ऐसा नहीं कि एक वेडिंग का इवेंट देख के गए, बट इवेंट में इन्वॉल्व होके एंजॉय करके पूरी तरह फ्रेश होके गए हैं लोग। इसके अगर पैकेजेस की अगर बात करें तो इको वेडिंग और बाकी सारी चीज़ों के पैकेजेस है आपके, इस तरह के पैकेजेस क्या क्या? हम अलग अलग तरह के पैकेजेस है। जगह की रेंट एक पैकेज है जो 80,000 से स्टार्ट होता है हमारा।
फिर उसमें आपको रहने के अगर बुक करने हैं, किसी का रिसेप्शन होता है तो उसे रहने का ज़रूरत नहीं होती है, पर किसी को रहने का बुक करना है तो उसमें ऐड ऑन हो जाता है 3000 पर रूम, 2000 पर टेंट के हिसाब से। और डेकोरेशंस, फिर किस लेवल का डेकोरेशन चाहिए, सिर्फ स्टेज डेकोरेट करना है, एंट्री बोर्ड करना है, या पूरा वेन्यू डेकोरेट करना है, रात में करना है, दिन में, उस हिसाब से हम पैकेजेस कस्टमाइज़ करते हैं। चैनल के माध्यम से आपको जो लोग देख रहे हैं, अगर माझी माती इनको विजिट करना है या माझी माती में आके एंजॉय करना है, किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? हमें आप हमारा सोशल मीडिया पेज है माज़ी माती के नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट बनी है mazimati.com, और फ़ोन, व्हाट्सएप, फ़ोन, इसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9922992984, और माज़ी माती MAAZIMAATI, ये नाम आप सोशल मीडिया पे या वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अब आप दोनों मिलकर ये बोलिए कि एक बार माझी माती में आइए और माझी माती में आके यानी 1 2 3 माज़ी माती रिकनेक्ट विथ नेचर।